एक लात मारी तो महाराज बैलगाड़ी सहित आकाश में उड़ गया। आकर के नीचे धड़ाम से गिरा, सबसे नीचे कन्हैया, उसके ऊपर पालना, उसके ऊपर माट मटके, उसके ऊपर बैलगाड़ी, उसके ऊपर सकटासुर। अब ग्वाल बाल चिल्लाए मैया बचाओ मैया बचाओ मैया बचाओ। अब वहां कौन सुने, क्योंकि वहां तो ढोलक बज रही। अब ये माताएं मैंने ढोलक बजा रही हूं, पूरा घर लूट लो ये नहीं जान पाएंगी। कहा ढोलक बजाने में इतनी मस्त हो जाती है, ढोलक बजाने में बड़ी तन्मयता होती है इनमें। अच्छा, एक विशेष बात एक और होती है, एक तुम्हारे मैनपुरी की माता जी हो, एक हमारे हरदोई की हो, एक फरुखाबाद की हो, एक सहीजानपुर की हो, चार जगह की इकट्ठी करो, गीत एक ही निकलेगा। कौन सा? सोने को गड़ुआ गंगा जल पानी, गीत एक ही। दूसरी बात, जिसको गाना आता है वो तो गाएगा, वो माता गाएगी, और जिसको नहीं गाना आता है वो खाली मूली बैठ के सांक सदाई। तीसरी बात एक और है, हम अगर कोई गीत गाएं, हमारे पप्पू भैया राम जी भैया अगर ढोलक जरा सी गलत कर दें तो हम इशारा करते हैं भैया सुधार लो, पहली बात तो गलत करते नहीं, बड़े अच्छे कलाकार। और अगर कहीं नहीं तालमेल बैठ रहा है तो इशारा कर देते भैया संभालो इसे। अच्छा, इनका कोई फर्क नहीं पड़ता है, गाना कोई हो, चाहे फिल्मी हो, चाहे गजल हो, चाहे कव्वाली हो, चाहे ठुमरी हो, ढोलक एक ही तरीके की बजेगी। अपरी को दपरा फोरी खाई कपरा, एक ही तरीके की ढोलक। बड़ी इनमें उदारता होती है, बड़ी दया होती है, एक दूसरे को मेल में मिलाकर के चलती हैं, होना चाहिए। तो ग्वाल बाल दौड़ करके गया, अरे सब तुम गाइबे बजाइबे में लगी हो, कन्हैया दब गया, ढोलक छीन के फेंक दी। अब यशोदा दौड़ी दौड़ी आई, क्या देखा, राक्षस को हटाया, बैलगाड़ी हटाई, माट मटके हटाए, पालना हटाया, नीचे देखा तो श्रीमान जी लेटे हुए अपने दाहिने पैर का अंगूठा मुंह में रखे चुकुच चुकुच चूस रहे, मुस्कुरा रहे। मैया ने उठा करके गले लगा लिया, भैया कन्हैया लाला एक बात बताइए कैसे गिर गया? ग्वाल वालों ने कहा मैया कहा बतावे, एक दैत्य आया, सो कन्हैया ने ऐसी लात मारी, दारी का जे मरा पड़ा देखो। मैया ने एक गुलचा लगाया ग्वाल वाले के गाल पे, दारी के तुझे बोलना नहीं आता है? अरे लल्ला छोटा सा हमारा 27 दिन का लल्ला हुआ, इतने बड़े राक्षस को एक लात से कैसे मार देगा? अब ग्वाल वाल कसम खा खा के परेशान, मैया मानने को तैयार नहीं। खैर जैसे तैसे दान वान किया कन्हैया के नाम से। बच्चे के ऊपर जब संकट आते हैं तो मैया को चाहिए थोड़ा बहुत उसके नाम से दान कर दे तो संकट टल जाता है। धीरे धीरे मैया ने क्या किया, कन्हैया को लिया गोद में, एक दिन देहरी पर बैठ करके दूध पिलाना शुरू किया, अपना दूध पिला रही है। मैया को ऐसा लगा कन्हैया कुछ ज्यादा दूध पी गए। अच्छा, माताएं बड़ी उदार होती हैं अपने बच्चे के लिए, बड़ा भयाक्रांत रहती हैं। बच्चा अगर दूध न पिए तो परेशान, और बच्चा जो दूध ज्यादा पी ले तो परेशान, पेट खराब हो जाएगा। तो मैया को लगा कन्हैया को ज्यादा ही दूध पी गए, तो मैया जब दूध पिलाना बंद कर देती तो कन्हैया रोना शुरू कर देते हैं। मैया को भय लग रहा है कि कहीं ज्यादा दूध पी लेगा तो पेट खराब हो जाएगा। मैया ने क्या किया, दूध पिलाना बंद किया, सो कन्हैया ने रोना शुरू कर दिया, सो फिर दूध पिलाना शुरू कर दिया। अब मैया सोचती है कि क्या उपाय करें जो कि कन्हैया दूध पीना बंद कर दे और रोए भी ना। तो मैया ने क्या किया, कन्हैया के पैर के तलवे में धीरे धीरे उंगली घुमाई, पैर के तलवे में धीरे धीरे उंगली घुमाई, और जो उंगली घुमाई सो कन्हैया को गुदगुदी लगी, और जो गुदगुदी लगी सो मुस्कुरा करके डिब्बा जैसा मुंह खोल दिया। और जो मुंह खोला सो मैया ने क्या देखा, मुंह में तमाम पर्वत, तमाम नदियां, तमाम वृक्ष, तमाम पशु, तमाम पक्षी, यहां तक कि अपना ब्रजमंडल देखा। ब्रजमंडल में अपना घर देखा, अपने घर में बाबा नंद और यशोदा अपने आप को देख रहे। भगवान कन्हैया ने मैया यशोदा को दो बार विराट स्वरूप दिखाया, एक यहां पर और एक जगह जब मिट्टी खाई अभी आप सुनेंगे तब दिखाया, दो बार दिखाया। माने भगवान ये बताना चाहते हैं कि मैया तुम संकित हो रही हो, तुम डर रही हो कि कन्हैया ज्यादा दूध पी लेगा, पेट खराब हो जाएगा। अरे मैया देखो तो सही, भले पीते हुए हम दिखाई पड़ रहे हैं लेकिन हमारे अंदर कितने लोग बैठे हैं पीने वाले, जरा ये तो देखो। हम अपने माध्यम से पूरी सृष्टि का संचार करते हैं, सबको तृप्त करते हैं, सबको भोजन प्रदान अपने द्वारा करते हैं। भगवान करते हैं कि नहीं? भगवान कहते हैं कि मैं एक कण से, और एक कण नहीं उस आधे कण से तीनों लोगों का भरण पोषण करता हूं। तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, सीकर तय त्रैलोक्य सुपासी, सीकर से त्रैलोक्य सुपासी। सीकर किसे कहते हैं मालूम?
सीकर, सीकर उसे कहते हैं, एक सीख लीजिए, सीख या सराई, जल में डुबाओ, जल में डुबा करके उसे निकालो, उसकी नोक पर जो बूंद आ जाए जल का, उस जल को उंगली पर लेकर के छिटकाओ, जितने टुकड़े हो जाएं उस एक टुकड़े को सीकर कहते हैं, उसको सीकर कहते हैं। उस एक टुकड़े से, उस एक सीकर से परमात्मा क्या करता है, बोले त्रैलोक के सुपासी, तीनों लोगों को भोजन प्रदान करते हैं, तीनों लोगों का भरण पोषण करते हैं भगवान। जो आनंद सिंधु सुखरासी, सीकर तय त्रैलोक के सुपासी, लक्षण धाम राम असनामा, गुरु वशिष्ठ ते नाम बखाना। ये राम जी के नामकरण के समय की चौपाई है। भगवान एक सीकर से तीनों लोगों का भरण पोषण करते हैं कि नहीं करते, बोलो भाई? करते हैं। प्रमाण के लिए हम महाभारत देखिए, जिस समय दुर्योधन ने दुर्वासा ऋषि जी को भेजा कि आप कृपा करके एक बार वन जंगल में, इस समय हमारे भाई पांडव लोग भ्रमण कर रहे हैं, तो पांडवों से जाकर के एक बार भोजन कर लो उनके घर, क्योंकि दुर्योधन जानता था कि पांडवों के पास इनके भोजन की व्यवस्था कहां रखी, और जब पांडव इन्हें भोजन करा नहीं पाएंगे तो दुर्वासा ऋषि जी पांडवों को श्राप दे देंगे, ये भस्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। षड्यंत्र रचा। तो दुर्वासा ऋषि जी पहुंचे जाकर के पांडवों के पास, धर्मराज से मिले, धर्मराज से कहा, धर्मराज हम आपके यहां भी भोजन करने आ रहे हैं। तमाम शिष्य थे साथ में, तमाम शिष्यों को लेकर के बोले हम आपके यहां भोजन करेंगे, आकर के भोजन तैयार कराओ, हम स्नान करने जा रहे हैं। दुर्वासा ऋषि जी चले गए स्नान करने के लिए। सुमारा धर्मराज आए द्रौपदी के पास, द्रौपदी से कहा, द्रौपदी, बोले हाँ, बोले कई शिष्य परिकरों के साथ में दुर्वासा ऋषि जी आ रहे भोजन करने के लिए, उनको भोजन कराओ। द्रौपदी ने विचार किया कि भोजन कहां से लाएं, क्यों? द्रौपदी के पास एक पात्र था जिसका नाम था अक्षय पात्र, सूर्य भगवान ने दिया था, तो उस पात्र का प्रभाव था। द्रौपदी के पास में जो पात्र था, उस पात्र का यह प्रभाव था कि जब कितने भी लोग भोजन कर जाते, लेकिन जब तक द्रौपदी भोजन नहीं करती थी तब तक भोजन कम नहीं पड़ता था, और द्रौपदी भोजन कर लेती और पात्र धो करके रख देती, फिर उसमें एक अन्न का कण भी बचने वाला नहीं था। तो द्रौपदी भोजन कर चुकी थी, दोपहरी का समय था, भोजन करके पात्र धो करके रख चुकी थी। तो महाराज द्रौपदी अब चक्कर में पड़ गई कि भोजन कहां से लाएं, अब भोजन अगर नहीं मिला तो महाराज दुर्वासा ऋषि जी श्राप दे देंगे। आइए देखिए हमारे मनोज सिंह चौहान प्रधान जी, ये आज दर्शन दे रहे हैं हमारे प्रधान जी, तो स्वागत है प्रधान जी का। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोले गोविंद भगवान की, भागवत भगवान की। द्रौपदी बर्तन धोकर के रख चुकी थी। धर्मराज युधिष्ठिर ने बताया दुर्वासा ऋषि जी आ रहे हैं भोजन करने के लिए। अब द्रौपदी चक्कर में पड़ गई, भोजन कहां से लाएं? सो भगवान को याद किया, भगवान कन्हैया को, क्योंकि द्रौपदी की जब भी इज्जत पर सवाल आया तो कन्हैया सामने आए, हाथ जोड़े प्रभु के, निवेदन किया कि प्रभु आज भी आकर के मुझे बचाओ। तो भगवान आकर के प्रकट हुए, कन्हैया को देखा सो दौड़ पड़ी द्रौपदी भैया को मिलने के लिए। कन्हैया ने कहा बहन मिला मिली ये बाद में होगा, सबसे पहले भोजन कराओ, भूख लगी बहुत तेज हमें। द्रौपदी ने कहा महाराज इसीलिए तो हमने तुमको बुलाया है, भोजन का एक दाना नहीं हो, दुर्वासा ऋषि जी आ रहे भोजन करने के लिए, उनके भोजन की व्यवस्था करो। कन्हैया ने कहा उनके भोजन की बाद में व्यवस्था होगी, पहले हमारे व्यवस्था करो। हम क्या खाएं महाराज? अन्न का दाना घर में नहीं। अरे बटलोई तो उठा के लाओ, जरूर कुछ न कुछ होगा उसमें।
सो महाराज पात्र उठा करके द्रौपदी ने वो दिया अक्षय पात्र। भगवान ने क्या देखा, एक किनारे पर आधा चावल का कण चपका हुआ है, उस आधे कण को उठा करके जुबान पे रखा और भगवान ने निगला और निगल करके जो टकार लगाई, महाराज तीनों लोग तृप्त हो गए, तीनों लोग तृप्त हो गए। तीनों लोगों में चींटी से लेकर हाथी तक किसी को भूख नहीं रह गई। ऐसा हुआ कि अब दुर्वासा ऋषि जी जहां स्नान कर रहे थे तो उनके इतने पेट भर गए, वो सब बालू पे लूट रहे, किसी को भूख नहीं। संतों ने कहा, शिष्यों ने कहा, गुरुदेव द्रौपदी के यहाँ भोजन करने चलना है। दुर्वासा ऋषि जी ने कहा चुपचाप साइड से निकल लो, भूख है नहीं, खाओगे क्या वहां? सो चुपचाप वहां से निकल गए। कहने का तात्पर्य सी करता त्रैलोक के सुपासी। आज भगवान वही बात मैया यशोदा को बताना चाहते हैं। यशोदा तुम सोच रही हो कि हम खाने वाले पीने वाले अकेले हैं, हमारे अंदर देखो कितने लोग हैं। सो मैया डर गई। मैया ने जो देखा सो मैया ने आंखें बंद करनी झट से। सो कन्हैया ने क्या किया, जरा सा मुस्कुरा दिया, माया का पर्दा पड़ा, सब भूल गई मैया। अब मैया ने क्या किया, कन्हैया को उछाल उछाल करके खिलाना शुरू किया। कन्हैया को ऊपर को उछालती है, और जो ऊपर को उछालती है सो भगवान सोचते हैं थोड़ा और मैया ऊपर को उछाल दे, सो हम राधा रानी का घर और देख लें, मनसुखा का घर देख लें, श्री दामा का घर देख लें। लेकिन मैया कैसे उछाल पाई इतना? उछालते उछालते थक गई, सो कन्हैया को ठसक दिया देहरी पे, खूब रोई लो, तो रो करके चुप हो जाओगे तब उठा ले जाएंगे। मैया कोई काम करने चली गई। अब उधर से एक दैत्य आया, दैत्यो नाम्ना तृणावर्त कंस भृत्या प्रणोदिता चक्रवात स्वरूपेण। एक दैत्य आया जिसका नाम है तृणावर्त, तृण धन आवर्त, जो बमंडर का वेश बना करके आया और आकर के कन्हैया को अपने लपेटे में ले लिया। भयंकर आंधी, भयंकर तूफान, महाराज दिन में रात हो गई, हाथ पसारे दिखाई नहीं पड़ रहा, वृक्ष टूट टूट करके गिरने लगे, झोपड़ियां उखड़ उखड़ करके गिर रही हैं, गाय बैल रभा रभा करके भाग रहे हैं। ऐसा कोहराम मचा दिया तृणावर्त ने। सब चुपचाप अपनी अपनी जगह पर स्तब्ध हो गए। तब तक कन्हैया को उठाया, इसने लेकर के आकाश में उड़ गया। जो आकाश में पहुंचा, भगवान ने लगाई छलांग और तृणावर्त के कंधे पर पहुंचे भगवान, और दोनों हाथों से कान पकड़ लिए तृणावर्त के। अब तृणावर्त तो चाहता है मथुरा को भाग जाएं, लेकिन भगवान कहते हैं हम तुम्हारे ऊपर ड्राइवर बने बैठे हैं, जिधर हम ले जाएंगे उधर जाओगे। सो भगवान खटाक से मोड़ देते हैं ब्रजमंडल के ऊपर, और पूरे ब्रजमंडल में चक्कर लगाना शुरू किया भगवान ने। और चक्कर लगाते लगाते अपने मामा कंस को धन्यवाद दे रहे हैं। धन्यवाद है तुम्हें मामा कंस, तुम जानते थे हमारे बाबा नंद बड़े गरीब हैं, वो हमें कभी हेलीकॉप्टर लेके नहीं दे पाते, और तुमने बगैर डीजल पेट्रोल का हेलीकॉप्टर दे दिया। सो देखो कितना बढ़िया चल रहा है। अब भगवान पूरे ब्रजमंडल में देख रहे हैं, ये राधा रानी का घर, ये ललता का घर, ये विशाखा का घर, ये मंदमंगल का घर, ये सुदामा का, पूरा ब्रजमंडल देख लिया। ये बंसी बट, ये काले गटे, यमुना बट, सब देख लिया। अंत में भगवान ने क्या किया, अपना वजन बढ़ाना शुरू कर दिया। इतना वजन बढ़ाया, इतना वजन बढ़ाया कि तृणावर्त को लग रहा है, तृणावर्त सोचने लगा कहीं ऐसा तो नहीं उस काले लड़के के चक्कर में हम कोई काला पत्थर उठा के लाए हों, काले काले लड़के के चक्कर में कोई काला पत्थर ही तो नहीं उठा के लाए। भगवान ने मुस्कुरा करके कहा देखो इस मूर्ख की, अरे हमारे भक्त हमें पत्थर में ढूंढ लेते हैं, हमारे भक्त हमें पत्थर में ढूंढ लेते हैं, और ये हम में पत्थर देख रहा है। भगवान पत्थर से प्रकट हुए कि नहीं? गड़गड़ गड़गड़ानो खंभ चरचर चरचरानो है, खंभा में से निकसे नरसिंह रूप धारी के। भगवान ने एक मुक्के का प्रहार किया, सो धड़ाम से तृणावर्त का पड़ांत हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। धीरे धीरे भगवान 6 महीने के हो गए, नामकरण अभी नहीं हुआ है। जबकि शास्त्र कहता है बच्चे का नामकरण संस्कार, शास्त्र तो कुछ और कहता है। आज की भी रिवाज में 11वें दिन नामकरण हो जाता है सबके बच्चों का, जबकि शास्त्रीय विधान है ब्राह्मण के बच्चे का नामकरण 11वें दिन होना चाहिए, क्षत्रिय के बालक का नामकरण संस्कार 13वें दिन, वैश्य के बच्चे का नामकरण संस्कार 16वें दिन, और चतुर्थ वर्ण के लोगों के बच्चे का नामकरण संस्कार 21वें दिन होना चाहिए। लेकिन अगर कोई पंडित जी किसी ठाकुर साहब से कहें
कि ठाकुर साहब अपने बच्चे का नाम 13वें दिन रखवा लो। तो ठाकुर साहब कहेंगे पंडित जी तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई, अरे 13वें दिन 13वीं होती है कि तुम हमारे लल्ला का नाम रखोगे, है ना। तो यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना करणीयम, यद्यपि बात शुद्ध है लेकिन समाज के विरुद्ध है तो उसे मत करो, मत कहो। जैसे राम नाम सत्य है, बोलो भाई सही है कि गलत है? राम नाम सत्य है। और हम नहीं कह रहे हैं, बोले बाबा कहते हैं कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। तो राम नाम सत्य है। बात सही है, लेकिन अगर किसी लड़के की बारात निकल रही हो, किसी लड़के की बारात निकल रही हो, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। राम नाम सत्य है, बात सही है, हर जगह बोल सकते हो। किसी लड़के की बारात निकल रही हो और वहां पर जोर से खड़े होकर के कहो राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है, राम नाम सत्य है, बोलो भाई, क्या होगा? मामला बिगड़ जाएगा ना। तो यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना करणीयम, तो इसलिए सबका नामकरण संस्कार जो है वो 11वें दिन ही कराया गया। आज मैया बड़ी चिंतित है कि 6 महीने का कन्हैया हो गया, नामकरण नहीं हुआ है। तो भगवान मैया बड़ी चिंतित है। उधर गर्गाचार्य जी को जब पता लगा, गर्गा पुरोहितो राजन यदो नाम सुमहातपः ब्रजन जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदिता। गर्गाचार्य जी महाराज वसुदेव के भेजे हुए आए गोकुल में, बाबानंद से मिले तो बाबानंद ने बड़ा स्वागत सम्मान किया। बाबा आप बड़े पधारे, आप ऐसा करिए 2 बच्चे हमारे यहाँ हैं, एक रोहिणी का है एक यशोदा का है, अभी दोनों का नामकरण नहीं हुआ है, आप नामकरण कर दो। गर्गाचार्य जी ने कहा देखो नाम तो हम रख देंगे लेकिन शर्त एक है। क्या? बोले आप कहीं बुलावा नहीं लगवाओगे, आप किसी को सूचना नहीं दोगे। क्यों? मैं आपका आचार्य नहीं हूं। गर्गाचार्य जी कहते हैं यदो नाम महाचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वतः सुतम मया संस्कृतम ते मन्यते देवकी सुतम। बाबानंद से कहा बाबा यदु नाम महाचार्य, मैं यदुओं का आचार्य हूं और महाराज आप यदु नहीं हैं। बाबानंद यदुवंशी नहीं थे, वसुदेव जी महाराज यदुवंशी थे, बाबानंद तो ग्वाले थे, बाबानंद ग्वाले थे। इसलिए महाराज आप ग्वाले हो, हम आपके आचार्य नहीं हैं, हम तो यदुवंशियों के आचार्य हैं। महाराज वसुदेव जी महाराज यदुवंशी हैं। अगर मैंने नामकरण तुम्हारे बच्चों का कराया तो कंस समझ जाएगा कि ये वसुदेव और देवकी के पुत्र हैं, इसलिए वो हमें भी दंड देगा, आपको भी मारेगा। इसलिए महाराज आप चुपके से नामकरण करवा लीजिए।
तो ठीक है महाराज, नहीं किसी को बताएंगे। गौशाले को लिपवाया गया, पंडित जी ने चौक बनाया, दोनों माताएं बैठ गईं, आई बालक को लेकर के। रोहिणी गर्गाचार्य जी को जानती थी, सो रोहिणी ने कहा यशोदा मैया से, मैया बोले हाँ, बोले पंडित जी बहुत पहुंचे हुए हैं, हम इनको जानते हैं, बहुत बढ़िया भविष्य बताते हैं। यशोदा ने कहा अरे भाई सब ऐसे पंडित ही आते हैं, चलो परीक्षा करके देख लो, चलो भाई। तो यशोदा का लाला रोहिणी ने लिया, रोहिणी का लाला यशोदा ने लिया, लाला बदल लिए। आकर के पाटे पर बैठी, गर्गाचार्य जी महाराज ने स्वस्थ वाचन किया, स्वस्थ वाचन करके आंखें खोली। सो सबसे पहले यशोदा की गोदी पर नजर डाली, और जो नजर डाली यशोदा की गोदी पर, गर्गाचार्य जी ने बोलना शुरू कर दिया, अयम हिरोहिणी पुत्रो। अय मैया, ये तो रोहिणी का पुत्र है। अयम माने यह, मैया ये तो रोहिणी का पुत्र है जिसे तुमने गोद में ले रखा है। सो रोहिणी ने मारी को नहीं देखा, मैया हमने तुमसे कहा था पंडित जी बहुत पहुंचे हुए हैं, खड़िया पंडित ना है। हाँ, खड़िया पंडित भी बहुत होते हैं, आता जाता कुछ नहीं, आता न जाता चुनाव चिन्ह चाहता। सोन में के पंडित नहीं, बहुत पहुंचे हुए हैं, देखो कैसा बच्चे पहचान लिए। सो मैया ने खटाक से बच्चे बदले, महाराज मैं तो भूल से जल्दी में ले लिया बच्चे को, सो महाराज क्षमा कर दो। आज पंडित जी ने क्या किया, सबसे पहले रोहिणी के बालक का नामकरण किया है, क्योंकि रोहिणी का बालक यशोदा के बालक से 1 वर्ष बड़ा है। गर्गाचार्य जी ने देखा कि आंखें बंद करके ये बालक है कौन। सो महाराज जो आंखें बंद की सो याद आ गया, क्या ये तो वही बालक है। कौन कि राम अवतार का लघु भ्राता, और इस बार बड़ा बन कर आया। राम अवतार का लघु भ्राता इस बार बड़ा बन कर आया। राम अवतार का लघु भ्राता, राम अवतार का लघु भ्राता इस बार बड़ा बन कर आया। इस बार बड़ा बन कर आया। इसलिए न केवल राम रहा, इसलिए न केवल राम रहा, बलराम जगत में कहलाया। इसलिए न केवल राम रहा, बलराम जगत में कहलाया। जय हो। गर्गाचार्य जी ने देखा ये तो वही बालक है जो त्रेता युग में लक्ष्मण का रोल कर रहा था। आज बड़ा बन करके आया है, पहले छोटे थे क्योंकि भगवान से वरदान मांगा लक्ष्मण जी ने। जब चले हैं साकेत धाम को तो लक्ष्मण जी ने कहा महाराज अगली बार में ऐसा करना, तुम छोटे बनना हमें बड़ा बनाना, क्योंकि हम किसी को दंड देना चाहते थे तो तुम्हारी उंगली का इशारा देखना पड़ता था। सो महाराज अब की बार तुम हमारी आज्ञा का पालन करो, हम तुम्हारी आज्ञा का पालन न करें, ऐसा करना। भगवान ने कहा जाओ अब की बार तुम बड़े बनोगे, हम छोटे बनेंगे। सो बलराम बड़े बन के आए, कृष्ण छोटे बन के आए। तो मैया से कहा पंडित जी ने, मैया तुम्हारा बालक बहुत बलवान है, मैया तुम्हारा बालक बहुत बलवान है। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदयो गुणे आख्यासते इति रामः बलाधिक्यात् बलम विदो। ये बल में अधिक होगा इसलिए लोग इसे बलराम कहेंगे। बोलिए बलराम भगवान की। एक नाम होगा इसका संकर्षण, क्योंकि एक माता के गर्भ से खिंच करके दूसरी माता के गर्भ में आया है, तो इसका नाम एक होगा संकर्षण। रोहिणी के लाला के 2 नाम रखे। अब यशोदा के लाला की तरफ नजर डाली, सो भगवान की तरफ जो नजर डाली गर्गाचार्य जी ने, भगवान ने मन में विचार किया पंडित जी हम दाऊ भैया नहीं जो इतनी जल्दी नाम रख लोगे, हम बड़े नटखट हैं। हाँ,
जो गर्गाचार्य जी ने नजर डाली यशोदा की गोदी पर, सो कन्हैया ने रंग बदलने शुरू कर दिए। शुक्लो रक्तस तथा पीत, शुक्ल माने सफेद, रक्त माने लाल, पीत माने पीला। कभी भगवान सफेद, कभी लाल, कभी पीले, कभी काले, कभी सांवले, कभी भूरे, तमाम रंग बदल रहे। पंडित जी ने कहा मैया नामकरण तो हमने बहुत बच्चों के करवाए, लेकिन इतना रंगबाज लड़का कभी नहीं मिला। ये देखो कितना रंगबाज है, पल पल पे रंग बदल रहा है। और तब तक ध्यान आ गया, क्या आंखें बंद, पंडित जी क्या करें, नाक बंद करें, आंख बंद करें, कान बंद करें, ध्यान करें, यह है कौन? ये पिछले जन्म में कौन था जो इसका नाम रखे? अब पंडित जी खूब नाक बंद करें, खूब आंख बंद करें, खूब कान बंद करें, ध्यान में कोई आने वाला नहीं। क्यों? ये तो अगम्य है, बड़े बड़े योगियों के ध्यान में नहीं आते। गर्गाचार्य जी तुम्हारे ध्यान में क्या हम आएंगे? अब पंडित जी बड़े परेशान। महाराज एक छटा दिखाई पड़ी, एक हल्की झलक भगवान ने अपनी रूप माधुरी की चटनी की चटाई, रूप माधुरी की थोड़ी सी चटनी चटाई, और जो ध्यान में चटनी चटाने का वो स्वरूप आया भगवान का चतुर्भुज, सो गर्गाचार्य जी की समाधि लग गई। और जो लगी समाधि, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, पंडित जी न हिलाए, न डुलाए, न बोले, न चालाए। यशोदा ने मारी कोनी रोहिणी की बहन, बोले हाँ, बोले लगता है बाबा जी निकल लिए। बाबा जी गए। रोहिणी ने कहा नहीं नहीं नहीं, वो ध्यान कर रहे होंगे। बोले ध्यान करें तब श्वास तो चले कम से कम, यहां श्वास ही बंद पड़ी है। आवाज लगाई यशोदा ने पंडित जी। अब पंडित जी को तो समाधि लगी। फिर आवाज, अरे पंडित जी। अब यशोदा के पसीना छूट गया है, भगवान का उनको पाप लगा हमारे घर में जाके, पंडित जी हमारे घर में ही मर पाए। पकड़ के हिलाया पंडित जी, और जो हिलाया सो पंडित जी एकदम आंखें खोली। हाँ मैया, महाराज अभी हो? हाँ भी हैं। अच्छा हम तो कहीं निकल लिए। महाराज क्या देख? अरे हम ये देख रहे थे तुम्हारा लाला है कौन? सो महाराज ध्यान में आया। बोले हाँ ध्यान में खूब आ गया। कौन है? बोले कोई साधारण लाला नहीं है, ये साक्षात नारायण है। ये बालक तुम्हारा साक्षात नारायण है, और इसका एक नाम मैं दे रहा हूं। क्यों? इसका नाम होगा एक कृष्ण, क्योंकि ये सबके मन को जबरदस्ती अपनी तरफ खींच लिया करेगा, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। मैया ने कहा पंडित जी हमारे लाला का एक ही नाम रहेगा क्या? हाँ मैया एक ही नाम रहेगा। अरे पंडित जी तुमने रोहिणी के लाला के तो 2 रखे, बलराम और शंकरषण, हमारे लाला का एक ही नाम रखा। पंडित जी ने कहा हम तो एक ही रख रहे हैं, बाकी इसके नाम बहुत होंगे। बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्माणुरूपाणि तान्यहं वेदनो जनाः। वेदों ने इसके बहुत से नाम गाए, इसके बहुत नाम होंगे। मैया ने कहा पंडित जी हमें बहुत से नाम से कोई मतलब नहीं, सीधा सा एक नाम बता दो। कृष्ण हम कह नहीं पाएंगी, बलराम हम कह नहीं पाएंगी, शंकरषण हम थोड़ी जीभ जो है तोड़नी पड़ती है, और हम पढ़ी लिखी हैं नहीं जो कृष्ण कह पाए। तो महाराज कोई सीधा सा नाम बता दो। पंडित जी ने कहा हमने बता दिया, तुम अपना अपने हिसाब से रख लो। तो मैया ने कहा देखो कृष्ण और बलराम हम नहीं कह पाएंगे, हम तो सीधा सा नाम जानती हैं, एक हमारा होगा कनुआ और दूसरा होगा बलुआ। सो कनुआ और बलुआ नाम रख लिया। अल्लाह का हाथ दे करके ये बताओ ये कुछ नौकरी वोकरी करेगा कि नहीं करेगा? नौकरी करेगा या व्यवसाय करेगा, बिजनेस करेगा, या हमारे जैसे खानदान में होता हुआ चला रहा है गाय चराना, ये गाय चराता डोलेगा? इसका भाग्य कैसा होगा? ये क्या करेगा? पंडित जी ने पकड़ा हाथ, बोले मैया, बोले हाँ, बोले न तो ये करेगा नौकरी, फिर बेरोजगार रहेगा क्या? नहीं नहीं बेरोजगार नहीं रहेगा। फिर बोले धंधा करेगा, बिजनेस, इसका बिजनेस बहुत बढ़िया चलेगा। अरे मैया बड़ी खुश हो गई, बिजनेस करेगा, बिजनेस अपना जो है इसकी बातें अलग होती है। तो महाराज कैसा बिजनेस? बोले ऐसा बिजनेस करेगा जो आज तक किसी ने नहीं किया, और बिजनेस इसका चलेगा बहुत बढ़िया। कौन सा बिजनेस होगा? मैया ने कहा जल्दी बताओ तो महाराज। बोले मैया ये चोरी करेगा, चोरी, चोरी का बिजनेस बहुत बढ़िया चलेगा इसका। वाकई क्या भगवान चोर हैं कि नहीं? नंबर 1। ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम
गोपांगनानां च दुकूलचौरम् अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। भगवान नंबर 1 के चोर हैं। ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम, जब तक ब्रजमंडल में रहे, नवनीत माने मक्खन, मक्खन चुरा चुरा के खाया। और क्या चुराया? बोले गोपांगना नाम चदुकूल चौरम, गोपिकाओं के वस्त्र चुराए। चुराए कि नहीं? उसके बाद क्या चुराया? बोले अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, भक्तों के हृदय में जो अनेकानेक जन्मों के पाप छुपे बैठे हैं उनको चुरा लेते हैं भगवान। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि, ऐसे चोरों के अग्रगण्य महाचोर को मैं प्रणाम करता हूं। गर्गाचार्य जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। महाराज मैया ये नंबर 1 का चोर होगा। अब मैया की धड़कन तेज हो गई। अरे महाराज देखो चोरी करता डोलेगा। मैया ने कहा महाराज एक बात और बताओ। अब आपने हमारी धड़कन तो बढ़ा ही दी है। एक तो हमारे घर में गाय चराने का काम होता है, कोई ठीक ठाक कोई बिजनेस नहीं। दूसरे ये लल्ला इतना करिया है, इतना काला है, तो महाराज एक ही बात की चिंता हो रही है। तीसरी बात आपने बता दी चोर होगा। नंबर 1 गाय चराएगा, नंबर 2 काला, नंबर 3 चोर, एक भी गुण नहीं। तो महाराज इसका विवाह होगा कि नहीं होगा बोलो? और ये बूढ़ी बाड़ी माताएं हैं ना, ये अपने नाती को लेकर के पंडित जी के पास जरूर जाएंगे। महाराज देखो इसका विवाह होगा कि नहीं। बड़ी परेशान रहती हैं विवाह के लिए। अब इसलिए थोड़ी विवाह होगा तो घर आगे बढ़ेगा, तरक्की होगी, ना, इस बात से कोई मतलब नहीं। चिंता इस बात की होती है, लोभ इस बात का होता है कि हमारी बहू आएगी, हमारे पैर दबाएगी, गरम गरम बढ़िया बढ़िया फुलका बना के खवाएगी। लेकिन ये भगवान भैया ऐसे आज को लेके बहुर अंदर आउते हैं, ऐसे गरम गरम फुलका मिलते हैं, पैर तो नहीं दबाते हैं, बस चले तो गला जरूर दबा दें। अब बूढ़ी बाड़ी माताएं कहती हो पंडित जी बिल्कुल ठीक कहा, तो हमारी बहू ऐसी है ना। देखो एक बात बताएं, बूढ़ी बाड़ी माताएं गंगा जी पर जाती हैं, कथा में जाएंगी, मंदिर में जाएंगी, झोली फैलाएंगी, हे गंगा मैया, हे भोले बाबा, हे पार्वती मैया, हमारी बहू सीता जैसी आई जाए। चाहती हो कि नहीं सीता जैसी बहू? चाहती हो? ऐसे करो। सीता जैसी बहू सब चाहती हैं, लेकिन इनसे पूछो क्या तुम कौशल्या हो? इनसे पूछो, अगर तुम कौशल्या बन जाओ तो सीता जैसी बहू तुम्हारे घर जरूर आ जाए। हम लोग जाते हैं मंदिर में, प्रभु हमारा बालक राम जैसा हो जाए। अरे राम जैसा पुत्र पाने के लिए तुम खुद दशरथ बन जाओ, राम अपने आप तुम्हारे घर आएगा। तुम चाहे फूलन देवी का रोल अदा करो, चाहे ताड़ुका का, चाहे पूतना का, बहू सीता जैसी जीवन में मिलने वाली। दूसरी बात, अब बहुओं से सेवा की अपेक्षा मत करो कि ये हमारी सेवा करेंगी। अब तो उल्टी तुम्हें इनकी सेवा करनी पड़ेगी, है ना। अब तो जमाना बहुत आगे हो गया है। बहुएं आती हैं कम से कम दिन के 8 बजे तक पढ़ के सोती हैं। बूढ़ी बाड़ी माताएं पहले जग जाती हैं, पूरे घर में झाड़ू लगा देती हैं, उसके बाद ये बहू उठती हैं। गलत है। बहुओं का धर्म है सबसे पहले जागो। सेवक का धर्म है स्वामी से पहले जागे। शिष्य का धर्म है कि गुरु से पहले जागे। शिष्य का धर्म है गुरु से पहले जागे। लेकिन आजकल के शिष्य गुरु जी खुद जगाते जाकर के, लला उठाओ, काय खोपड़ी काय नीचे कर ले। रोज जब हम सुबह नहा लेते हैं ना, उसके बाद कहते हैं लला गोलू, गुरु जी नींद लगी, सोते रहे। खैर अभी उम्र है सोने की, सो जाओ, कोई बात नहीं। जब बाहर आएगा खोपड़ी पे तो खुद जागोगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। बहुएं आती हैं, पूरे घर का जब काम हो जाता है तो उठ के बैठती हैं। फिर सास लेके जाए, चाय जाती, लो बहू चाय पी लो। चाय पियेंगे 3 बार मुंह बनाएंगी, पत्ती कम रखी, चीनी ज्यादा डालती है। एक बार ऐसा हुआ,
एक लड़के की शादी होकर के आई, तो लड़की कुछ ज्यादा बड़े घर की थी। अच्छा, बड़े घर का नियम होता है जो जल्दी जाग जाए वो छोटे घर का, जो ज्यादा देर तक सोता रहे वो बड़े घर का। ये बड़े घर की पहचान होती है, 10 बजे तक सोए वो बड़े घर का होता है। तो लड़की कुछ ज्यादा बड़े घर की थी, सो 10 बजे तक सोती रहती थी। अब सास रानी पूरे घर में झाड़ू लगा दें, पोछा कर दें, बर्तन साफ कर दें, चाय बना लें, चाय लेकर के जाए, बहू बेटा चाय पियो। सो उठ करके बैठे पलंग पर 3 बार मुंह बनाए, चीनी कम रखी, पत्ती ज्यादा डाल दी, चाय बनानी डुकरिया को नहीं आती, देखो। अब मैया बड़ी परेशान। मैया ने कहा अपने लड़के से, लला तुम्हारी शादी से हमें लाभ क्या हुआ? बोले काहे मैया? बोले देखो ये 10 बजे तक सोती रहती, पूरा काम तो हमें को करना पड़ता है, तो इससे कहो ना। लड़के ने कहा तुम कहो। हम कैसे कहें, तुम्हारी बहू तुम कहो। लड़के ने कहा देखो इतना बड़ा रिस्क हम भी नहीं ले सकते जो बहू से काम के लिए कहें। हाँ, पत्नी को काम के लिए कहना ये छोटा रिस्क है, बहुत बड़ा रिस्क है, हम नहीं कह सकते। लड़के ने कहा एक उपाय हम बता सकते हैं। क्या उपाय है? लड़के ने कहा अपनी माता जी से एक काम करना, कल हम जब लोग सो रहे हो तो हमारी चारपाई के पास झाड़ू लगाना। हम उठ करके तुमसे कहेंगे मैया हम झाड़ू लगाएंगे, और तुम कहना नहीं लला हम झाड़ू लगाएंगे। जब हम लोग लड़ेंगे तो शर्म से खुद उठेगी, लाओ हम लगाते हैं झाड़ू, सो झाड़ू लगाएगी। मैया ने कहा बात बहुत बढ़िया। दूसरा दिन हुआ, मैया ने क्या किया, सुबह उठाई झाड़ू और लड़का बहू की चारपाई के पास झाड़ू लगानी शुरू की। लड़का उठ करके खड़ा हुआ, मैया तुम झाड़ू नहीं लगाओगी हम लगाएंगे। मैया ने कहा नहीं बेटा, हमारे होते तो तुम काहे को लगाओगे, वैसे भी बाद में तुम्हें लगानी पड़ेगी, तो अभी काहे से लगाओगे? अब लड़का कह रहा झाड़ू हम लगाएंगे, मैया कह रही झाड़ू हम लगाएंगे। अब बहू रानी उठ करके बैठी, श्रीमती जी, ए मूर्खो काहे को लड़ रहे हो, झाड़ू लगाने की बात है ना, 15 दिन तुम झाड़ू लगाओ, 15 दिन तुम झाड़ू लगाओ। बंटवारा कर दिया और ओढ़ लिया चादर और फिर लेट के सोई गई। अब मैया ने कहा अब क्या करोगे? लड़के ने कहा अब क्या करो, 15 दिन लगाओ झाड़ू, 15 दिन हम लगाएंगे बाद में। आजकल की तो उसी बहुएं आती हैं। फिलहाल जिरौली में तो सब ठीक है, जिरौली में बहुएं सब ठीक है। काहे? जिरौली में लगभग बहुएं जो है वो हमारे गांव की बिटिया ही हैं, हमारे क्षेत्र की, हमारे गांव की सब बिटियां हमारे। हम अपनी बिटियों की थोड़ी बुराई कर देंगे, हमारी कोई बहन लग रही, कोई बिटिया लग रही, तो यहाँ की तो बहुएं बिटिया सब सही हैं। अब तुम अपनी बिटियों की जानो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। तो महाराज मैया बड़ी प्रसन्न। मैया ने कहा पंडित जी जरा देखो इसका विवाह होगा कि नहीं। पंडित जी ने हाथ पकड़ा, मैया इसके 6ठे स्थान पे राहु बैठा है। क्या मतलब महाराज? हम नहीं जानती राहु क्या होता है। बोले राहु का मतलब होता है इसके बहुत से विवाह होंगे। बहुत से विवाह? बोले हाँ। मैया बड़ी खुश हो गई, काहे ज्यादा बहुएं आएंगी, लड़का तो एक ही वो भी ऊट पटांग, लेकिन बहुएं ज्यादा आ जाएंगी, खूब सेवा होगी। मैया ने कहा महाराज क्या 2-3 करेगा? अरे नहीं 2-3 नहीं, आगे बढ़ो। कितने क्या 10-5 थोड़ी कर लेगा? अरे नहीं मैया 10-5 नहीं, और आगे बढ़ो। अब महाराज तुम ही बताओ। पंडित जी ने कहा मैया विवाह करेगा 16,108। अब मैया के अंदर की सांस अंदर और बाहर की बाहर, ये काला कलूटा कनुआ, इसके 16,108 विवाह होंगे। रहेगा कहाँ ये महाराज? ये रहेगा कहाँ? इतना बड़ा तो घर भी नहीं। पंडित जी ने कहा चिंता मत करो, घर की व्यवस्था ये खुद करेगा और 16,108 रानियों के साथ बिहार करेगा। पंडित जी ने अपनी दक्षिणा ली और पंडित जी वहां से चले हैं। भगवान ने अपना स्वरूप दिखाया यहाँ पर गर्गाचार्य जी को। रास्ते में चलते चले जा रहे हैं और विचार करते हैं कि ऐसो मैया ये आकाश में क्या निकला है। मैया ने कह दिया लाला ये पेड़ा है, पेड़ा। क्योंकि माताएं अपने बच्चे को समझाने के लिए तरह तरह के शब्द बोलती हैं, क्योंकि बच्चे की प्रथम गुरु है माँ। बच्चे को माँ जैसा सिखा देगी बच्चा वैसे ही करेगा। बच्चे की प्रथम गुरु माँ होती है। एक बार एक बच्चे को लेकर के मैया जी गई बुलावे में। बच्चे को सिखा दिया गलत तो वो गलत बोलने लगा। बुलावे में लेकर के गई तो बच्चे ने वहां बुलावे में कह दिया मम्मी हम तो पेशाब करेंगे। मम्मी को बहुत बुरा लगा, पकड़ के ले गई बाथरूम में, 2 थप्पड़ लगाए कान पे। मूर्ख तुझे बोलना नहीं आता है? लड़के ने कहा हमने क्या गलत कह दिया? बोले इतने लोगों में तुमने कह दिया हम पेशाब करेंगे, हमारी बेइज्जती खराब करा दी तुमने, तो क्या कहें? बोले अब की बार पेशाब लगे तो ये मत कहना पेशाब करेंगे। फिर बोले अब की बार पेशाब लगे तो कहना हम तो गाना गाएंगे, हम चुपचाप ले जाएंगे, तुम्हें गवाही लाएंगे, कोई जान नहीं पाएगा। अब तो लड़के को पेशाब लगती है तो मम्मी ले जाती, चुप में गवाही लगती। एक दिन की बात, मैया चली गई बुलावा करने के लिए, लड़के को छोड़ दिया उसके बाप के पास।
अच्छा, घर में कुछ मेहमान आए हुए थे तो मेहमान भी लेटे रात में और बाप भी लेटा, लड़का भी लेटा पिताजी के पास। लड़के को रात में लगी पेशाब। लड़के ने कहा पापा हम तो गाना गाएंगे। अच्छा, पापा नहीं जानते थे बाबा कौन सी है, पापा जानते थे बाकी गाना चाहता है। लड़के को समझाया देखो बेटा रात में नहीं गाया जाता, चुपचाप लेट जाओ, सुबह गा लेना। लड़का लेट गया। थोड़ी देर बाद फिर उठ करके बैठा, पापा हम तो गाना गाएंगे। पापा ने डांट, अबे चुप, मेहमान लोग लेटे, नींद खराब हो जाएगी, क्या कहेंगे लड़का कितना अशिष्ट है, देखो रात में गा रहा है, चुपचाप लेट जाओ, सुबह गा लेना। बड़े भारी गंधर्व बन के आए। अब डांट दिया तो लेट गया, लेकिन पेशाब वाला मामला कब तक रुके। सोर उठ करके बैठ गया, रोने लग गया, पापा हम तो जरूर गाएंगे। पापा ने कहा मूर्ख तूने दिमाग खराब कर रखा है, चल उठ के चुपचाप हमारे कान में गाई लो। अच्छा, पापा को नहीं पता था ये कौन सा गाना गाएगा। पापा ने कहा हमारे कान में गाय लो। वो उठ करके बैठा, कान में गाना शुरू कर दिया और जो गुल 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 शुरू हुआ, पाप चिल्ला, अबे क्या कर रहा, पेशाब कर दी कान में। अब पापा तुमने तो कहा कान में गाय लो, हम तो कब से कह रहे गाना गाएंगे गाना गाएंगे, उसको गाने लेगा नहीं। लड़के की बच्चे की प्रथम गुरु है माँ। जरा से शब्द अगर बिगड़ गए तो बच्चे का भविष्य खराब हो जाएगा। इसलिए बच्चे को सदैव से अच्छी सीख दो, गलत सीख मत दो। मैया ने कह दिया लाला ये पेड़ा निकला है, पेड़ा। कन्हैया ने कहा मैया मुझे पेड़ा लाओ, हम तो पेड़ा लेंगे। अब जिद कर गए पेड़ा लेने के लिए। सो मैया ने क्या किया कि थाली में जल भर करके सामने रखा, लाला देखो अभी ये पेड़ा जल में आएगा, छूना नहीं तो भाग जाएगा। और जो चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाई पड़ा उस जल के अंदर, कन्हैया कम मानने वाले हाथ घुसेट दिया पकड़ने के लिए, जल हिल गया, पेड़ा गायब। अब रोने लगे, मैया मुझे पेड़ा लाओ पेड़ा लाओ। अब मैया को बताना पड़ा लाला ये पेड़ा नहीं था, क्या था, बोलिए चंद्रमा था। अब तो और रोने लगे, अरे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ली हूं। अब मैया ने बहुत समझाया लाला ये चंद्रमा लेने की चीज नहीं, आओ हमारे पास लेट जाओ, हम तुम्हें सुनाती है कथा, कथा सुन करके सो जाओ। मैया ने अपने पास लिटा लिया और कथा सुनानी शुरू कर दी। अस्तु यशोदा ने कहा और सुनो कन्हैया लाल, त्रेता युग में अवध के थे दशरथ महिपाल। मैया ने राम कथा सुनानी शुरू की। देखो अपने बच्चे को जब भी कथा सुनाओ तो किसी वीर की कथा सुनाओ, किसी विद्वान की कथा सुनाओ, किसी संत भक्त की कथा सुनाओ, ताकि तुम्हारा बच्चा वीर बने, दानी बने, विद्वान बने। लेकिन माताएं क्या करते हैं, जो शाम को लला रोए तो लला पे कहती लला चुपचाप सो जाओ, काहे, बोले बाहर कनकटुआ ठाड़ तुम्हारे कान काट लीजिए। अच्छा आप लोगों ने कनकटुआ देखा है, बोलो भाई देखा है? इनके पास एक कनकटुआ है। लल्ला बूढ़े हो गए कनकटुआ भी रात रात। लल्ला खेत में कन गए लैट्रिन कुत्तन करी भाऊ, आदि खेत आदि पेट में, लल्ला घर में खड़े, जब तक कनकटुआ भी रात। ऐसा उपदेश मत दो। मैया यशोदा ने बढ़िया कथा सुनाई। लाला अयोध्या के राजा दशरथ, उनके 3 रानियां 4 पुत्र, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। राम को वनवास मिला तो राम के साथ लक्ष्मण और जानकी तीनों लोग पंचवटी में पहुंचे, तो पंचवटी में उनके साथ एक धोखा हुआ। कथा सुना रही मैया, भगवान हल्के हल्के सोने लगे। तो मैया ने बताया धोखा क्या हुआ। बोले लंका के राजा रावण ने धोखा किया राम के साथ। क्या कि लंका के राजा रावण ने अयोगी का भेष बना करके, योगी का भेष बना करके सीता माता का हरण किया, सोने कुटिया पर जा करके। मैया ने कहा रावण ने आकर के सीता का हरण कर लिया। और जो कन्हैया ने सुना सीता का हरण कर लिया, अब कन्हैया यही भूल गए कि हम राम अवतार में कि कृष्ण अवतार ले चुके, यही भूल गए। एकदम उठ करके बैठे भगवान कन्हैया, लक्ष्मण लाओ तो अभी। भगवान कन्हैया उठ के बैठे और डट करके कहा कि लक्ष्मण लाओ तो अभी, और मेरा तीर कमान अब करना है लंकेश का, मुझे चूर्ण अभिमान करना है लंकेश का, मुझे चूर्ण अभिमान। लक्ष्मण लाओ मेरा धनुष बाण।
देखता हूं लंकाधीश राजा रावण की भुजाओं में कितना बल भरा हुआ है। आज समुची लंका को उखाड़ करके मैं समुद्र में फेंक दूंगा, 10 सिर काट के फेंक दूंगा। जो भगवान कन्हैया ने गर्ज करके ये कहा लक्ष्मण मेरा धनुष मार लाओ, यशोदा डर गई। अरे राम राम, ये लक्ष्मण को बुला रहा, रावण को मारने की बात कर रहा, लगता है लाला को नजर लग गई। भैया डर गई, ये लक्ष्मण को बुला रहा है, ये है क्या? अब सब गोपिकाएं इकट्ठी हो गई, रोहिणी इकट्ठी हो गई। भाई मैया क्या हो गया? बोले पता नहीं, तमाम समय से मैं प्रयास कर रही हूं सुलाने का, सो नहीं रहा है, डर गया, लाला चौंक गया है, बुरा सपना देख लिया है। क्यों? कि आंख लगती नहीं। यशोदा कहती है कि आंख लगती नहीं मेरे गोपाल की, लागी कैसे नजर ना पता चाल की, लागी कैसे नजर ना पता चाल की। आंख लगती नहीं मेरे गोपाल की, आंख लगती नहीं मेरे गोपाल की, लागी कैसे नजर ना पता चाल की, लागी कैसे नजर ना पता चाल की, लागी कैसे नजर ना पता चाल की। यशोदा कहती है लाला आजा माखन और मिश्री खिलाऊं तुझे, मुख पे काजल का टीका लगाऊं तेरे, मुख पे काजल का टीका लगाऊं तेरे। आजा माखन और मिश्री खिलाऊं तुझे, मुख पे काजल का टीका लगाऊं तेरे, मुख पे काजल का टीका लगाऊं तेरे। और आजा लट गूंथ दूं मैं तेरे बाल की, आजा लट गूंथ दूं मैं तेरे बाल की, लागी कैसे नजर ना पता चाल की, लागी कैसे नजर ना पता चाल की, लागी कैसे नजर ना पता चाल की। आंख लगती नहीं मेरे गोपाल की, आंख लगती नहीं मेरे गोपाल की, लागी कैसे नजर ना पता चाल 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 की। आज यशोदा ने दीपक बना करके लल्ला की नजर अजर उतारी, ऐसा लगा लल्ला स्वस्थ हो गया। सवेरा हुआ, भगवान कन्हैया ने घुटनों के बल चलने लगे, घर से बाहर निकल गए। कदम का वृक्ष खड़ा था, उस वृक्ष के पास में ले जाकर के ग्वाल वालों को इकट्ठा किया। ग्वाल वालों आज हम एक नया खेल खेलेंगे, कोई घर में तो नहीं कहोगे? बोले ना। क्या खेलोगे? बोले आज हम मिट्टी खाएंगे। कोई घर में मत कहना। ग्वाल वालों ने कहा हम काहे को कहेंगे, तुम मिट्टी का पत्थर खाने लगो, हमसे क्या फर्क पड़ रहा है, खूब खाओ। भगवान कन्हैया ने एक मिट्टी की डेली उठाई, मुख में डाल ली, मिट्टी खा गए। अच्छा, सब ग्वालवाल चुपचाप बैठे रहे, लेकिन एक ग्वालवाल नंबर 1 का चुगलखोर था। जाकर के मैया के पास पहुंचा, मैया कन्हैया बहुत जल्दी मर जाएगा। क्यों? बोले कन्हैया ने खाई है मिट्टी, और मिट्टी खाने से बनती है कछुइया, कछुइया कन्हैया का पेट खा लेगी, कन्हैया मर जाएगा। ए लाला काय को उठपटांग बोल रहा है? क्या कन्हैया ने मिट्टी खाई? हाँ मैया मिट्टी खाई, मैंने देखा। नंबर 1 का चुगलखोर था। और हर व्यक्ति अपने काम से चूक जाएगा, लेकिन चुगलखोर अपनी चुगली से नहीं चूकता है। सूरवीर चूकी जात अपनी कमानों से, नारी से उस चूकी जात कुपत के ठहराने से। वृक्ष को चढ़ैया कबहू वृक्ष से चूकी जात, नदी को तैरैया कबहू चूकत तैराने से। पंडित पर चूकी जात राज न्याय चूकी जात, नाई चूकी जात खास छुरा के चलाने से। पर कहत कभी रामाधीन बड़े ज्ञानी और ध्यानी चूकी जात, एक नहीं चूकत चुगल चुगली चलाने से। जाकर के मैया के पास पहुंचा, मैया कन्हैया ने मिट्टी खाई। कैसे खाई तुमने देखा? बोले हाँ मैया मैंने अपनी आंखों से देखा। कैसे खाई? बोले सुनो, ग्वाल बाल बता रहा है। अम्ब बक्षित माने खाना, मैंने मिट्टी नहीं खाई। ग्वाल वालों से पूछा, काय ग्वाल वालों कन्हैया ने मिट्टी खाई कि नहीं खाई? ग्वाल वालों ने विचार किया, अगर हमने कह दिया नहीं खाई और बाद में कहीं मैया को पता लग गया कि खाई, तो कन्हैया की भले ही पिटाई कम पड़े, फिर हमारी तो ज्यादा ही पड़ेगी।
तो हम रिस्क काहे खामो खाम ले। तो ग्वाल वालों ने कहा कहीं मैया, कन्हैया ने खूब खाई खूब खाई खूब खाई। अब कन्हैया ने दांत पीछे लला मिलोगे एकांत में फिर लगाएंगे तुम्हारे 2-4 गो मुक्के खींच के मुंह पे। मैया ने कहा ये सब बोल रहे हैं तुमने मिट्टी खाई। कन्हैया ने कहा सुनो मैया, ना हम भक्षितवान अम्ब। बोले ये सब बोल रहे, बोले सर्वे मिथ्या विशंसिना, ये सब झूठ बोल रहे हैं। यद सत्य गिर तस्य समक्षम पश्य में मुखम। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो हमारे मुख में देख लो। भगवान ने मुंह खोला तो क्या देखा, मिट्टी तो कहीं नजर नहीं आई, लेकिन जितने पर्वत हैं, जितनी नदियां, जितने वृक्ष हैं, सब मैया ने कन्हैया के मुख में देखा। दिखराबा मातई निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिलागे, कोटि कोटि ब्रह्मांड। रोम रोम प्रतिलागे। मैया को विराट स्वरूप दिखाया। मैया डर गई। कन्हैया का मुंह बहुत छोटा गड़बड़ जाला बहुत भरा हुआ है, कहां से लाया। तो भगवान ने मुस्कुरा दिया। मुस्कुराने से मैया का पर्दा पड़ा। मैया सब बोल गई। पकड़ा कन्हैया को, चल घर, आज तूने सुबह से माखन रोटी नहीं खाया। घर में आकर के अपना दूध पिलाने लगी मैया, आंगन में बैठ करके। सो कन्हैया ने पूछा मैया से, मैया एक बात बताओ। क्या एक बात पूछे? मैया ने कहा एक काय को तू 10 पूछ। अरे नहीं मैया, केवल एक बात पूछो। मैया तुझे अपना दूध ज्यादा प्यारा है कि अपना पूत ज्यादा प्यारा है? तू दूध से ज्यादा प्रेम करती है, दूध माखन से, या अपने पुत्र से ज्यादा प्रेम करती है? मैया ने गले से लगा करके, लाला अरे दूध दही तो घर में तमाम होता है, और पूत तो तू अकेला है, तुझसे ज्यादा दूध दही थोड़ी प्रिय है। अरे तू मेरे प्राणों का टुकड़ा है, तुझसे ज्यादा प्रिय कुछ नहीं। भगवान ने मुस्कुरा करके कहा मैया अभी पता लग जाएगा। मैया दूध पिला रही, तब तक रोहिणी आई। बहन तुमने बटलोई में दूध रखा, चूल्हे पर वो उबल रहा है, बाहर निकल रहा है, देखो जाके। सो कन्हैया का भी पेट भरा नहीं था, दूध पी ही रहे थे। सो मैया ने कन्हैया को लिया, ठसक दिया जमीन पे, बैठो लला। अब खुद दूध संभालने चली गई। भगवान ने कहा मैया अभी तो 1 मिनट भी नहीं हुआ, अभी कह रही थी पूत ज्यादा प्यारा, दूध से क्या मतलब? अब दूध के चक्कर में पूत को ठसक दिया। अगर दूध प्यारा है तो जाओ, मैं 1 बूंद माखन दूध घर में रखूंगा नहीं। भगवान गए गौशाले में, जितने बछड़ा बछिया बंधे थे सब खोल दिए। मैया ने जाकर के बछड़ा बछिया बांधना शुरू किया। सो कन्हैया अंदर घुस गए, जितनी मटकियां रखी थी माखन भरी हुई सब कटाकट तोड़ डाली। एक मटकीली कदम के वृक्ष पर चढ़ गए। महाराज बांदरों को माखन खिला रहे हैं। क्यों? बानरों ने बड़ी मदद की त्रेता युग में। आज मैया ने देखा, सो मैया को बड़ा कष्ट हुआ। दौड़ी दौड़ी गई, कन्हैया ने आते हुए मैया को देखा, सो वृक्ष से कूदे भाग खड़े हुए। अब आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे मैया लिए डंडा भाग रही है। सुखदेव बाबा कहते परीक्षित कर लो दर्शन, ऐसा भागता हुआ ब्रह्म कभी दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा भागता हुआ ब्रह्म दोबारा भागने को नहीं मिले, देखने को नहीं मिलेगा। देखो कैसे भाग रहा है मैया के डर से। अरे ये वही ब्रह्म है जिसका 1 कदम बढ़ गया था तो 7 लोग ऊपर के नाप लिए। एक पग ब्रह्मपुरी का गयो, सो ब्रह्मा जी धोबत भयो। ये वही ब्रह्म है, आज मैया की छड़ी से डर रहा है और आगे आगे भाग रहा है। शेष की सैया पे सोबन वाले, शेष की सैया को छाड़ी के सोए। जग को नाच नचावन वाले, यशोदा के आंगन आई के रोए। उस ब्रह्म की ये महत्ता है। मैया ने कहा कन्हैया खड़ा हो जा, नहीं तो बहुत मारूंगी। तो कन्हैया ने कहा मैया इसीलिए खड़े नहीं हो रहे कि तू बहुत मारेगी मोए। अच्छा नहीं मारूंगी तो खड़े हो जाओ। मैया अगर मारोगी नहीं तो लठिया काय को ले रखी है? मैया ने कहा लाला ये तेरी ताई थोड़ी ले रखी है। बोले फिर? बोले बुढ़ापे में सबन को लठिया की जरूरत पड़े, सो हमको भी बुढ़ापे में लठिया की जरूरत पड़ रही, बुढ़ापे की ताई ले रखी है। कन्हैया ने कहा हाँ मैया, अभी 1 घंटे पहले तुम बड़ी जवान थी, भाग रही थी इधर उधर, अब 1 घंटे में तुम्हारे ऊपर बुढ़ापा आ गया, सो लठिया लेके चल रही। हम भी इतना जानते हैं, लठिया बुढ़ापे की ताई नहीं। तो लठिया फेंको तब आएंगे तुम्हारे पास। मैया ने कहा लठिया नहीं फेंकेंगे। क्यों? बोले लठिया तुम्हारी पूजा करने के लिए ली है। तो ये कौन की पूजा हो बे लठिया लेकर के? पास में आओ फिर बताएं। मैया ने कन्हैया ने कहा इतना हम भी जानते हैं, लठिया से कौन सी पूजा होती है।
ये पहले फेंको तब आएंगे। मैया ने लठिया फेंकी सो कन्हैया आ गए पास में। मैया ने झपट करके लठिया उठाई जो मारने के लिए। गोपिकाओं ने कहा कि मैया मारना नहीं, कन्हैया तो प्रेम करने के योग्य है, मारना नहीं। सो मैया ने कहा ठीक मारूंगी नहीं लेकिन बांधूंगी जरूर। ले जाकर के ओखल के पास पेट में रस्सी लपेट करके और ओखल से बांध दिया। पेट को कहते हैं उदर, रस्सी को कहते हैं दाम। दाम को उदर से बांध दिया सो भगवान का नाम पड़ गया दामोदर। बोलिए दामोदर भगवान की जय। अब भगवान बंधे खड़े हैं। ग्वाल वाल आए, कन्हैया खेलने नहीं चलोगे? कन्हैया ने कहा तुम्हें खेलने की पड़ी, यहां बंधे खड़े हैं। अरे तभी तो खेल बढ़िया बनेगा। कैसे? बोले एक ओखल उठाल करके बाहर फेंको, तुम इसे आगे आगे खींचो, दो पीछे धक्का लगाएंगे, एक ऊपर बैठेगा, खेल बन जाएगा, बैलगाड़ी बन जाएगी। ओखल उठा करके चार दीवारी के बाहर फेंका। कन्हैया आगे आगे खींच रहे, एक ग्वाल वाला ऊपर से बैठा, दो पीछे से धक्का लगा रहे, सो महाराज बैलगाड़ी बन गई। भगवान चलते चलते दो यमरार्जुन के वृक्ष खड़े हैं, उन वृक्षों के बीच से होकर के निकले, सो महाराज वृक्ष में ओखल अटक गया। दोनों वृक्ष टूट गए धड़ाम से। दो दिव्य पुरुष निकले, भगवान की परिक्रमा करके उत्तर दिशा की तरफ चले गए। राजा परीक्षित ने पूछा महाराज ये कौन थे दोनों पुरुष? सो बताया ये पूर्व जन्म में कुबेर के पुत्र थे, इनका नाम था नलकूबड़ और मणिग्रीव। नारद जी के श्राप से वृक्ष हो गए थे, आज भगवान ने उद्धार कर दिया। अब बाबा नंद उधर से आए, क्या देखा वृक्ष टूटे पड़े, बीच में कन्हैया पड़ा है, सो कन्हैया को उठा के घर ले गए। शाम को मंत्रणा हुई कि अब हम लोग इस घर में नहीं रहेंगे। कहां चलोगे? बोले वृंदावन चलेंगे। भगवान आज 4 वर्ष के पूरे हो गए, गोकुल छोड़ा, वृंदावन चले हैं। आइए हम लोग भी वृंदावन चलते हैं मन के द्वारा। सभी लोग मानसिक वृंदावन की यात्रा करेंगे कि वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, 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 वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। जय हो। हरि बोल। और वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी, यमुना महारानी मेरी राधा महारानी, यमुना महारानी मेरी राधा महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी, यमुना महारानी मेरी राधा महारानी, यमुना महारानी मेरी राधा महारानी। और गोता लगाने को जी चाहता है, गोता लगाने को जी चाहता है, अरे वृंदावन जाने को जी चाहता, जय हो। वृंदावन जाने को जी चाहता है, अरे वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। यहां पर भगवान ने सबसे पहले वृंदावन में छोटे छोटे घर बनाए, घर में रहना शुरू कर दिया है। भगवान ने यहां पर सबसे पहले माखन लीला की है। कुछ लोग कहते हैं भगवान ने माखन चोरी की, माखन चोरी नहीं, माखन लीला है। क्योंकि चोरी वो होती है जो दूसरे की वस्तु को बगैर बताए ले ले, उसे चोरी कहते हैं। संसार बनाने वाले भगवान
संसार में गाय बनाने वाले भगवान, गाय के अंदर दूध बनाने वाले भगवान, दूध में माखन बनाने वाले भगवान। तो माखन हुआ किसका बोलो भाई? भगवान का ही हुआ। और जो भगवान का माखन है तो फिर चोरी कहाँ हुई? लीला की है भगवान ने, बड़ा सुंदर लीला हुई है भगवान की माखन लीला। और इसके बाद भगवान जो थोड़े थोड़े पौगंड अवस्था में प्रवेश किए, 5 वर्ष के से लेकर 7 वर्ष की अवस्था को पौगंड अवस्था कहते हैं। भगवान ने पौगंड अवस्था में प्रवेश किया। तो एक दिन मैया से कहा, मैया बोले हाँ, बोले अब हमसे अकेले घर में रहा नहीं जाता है, अब आप हमें आदेश करो तो हम भी छोटे छोटे बछड़ों को चरा करके लाएं वन में। मैया ने क्या किया, पंडित जी को बुलाया, पंडित जी ने मुहूर्त निकाला। कार्तिक शुक्ल अष्टमी, कार्तिक शुक्ल अष्टमी ये मुहूर्त निकला है गौचारण का। देखो इसी दिन समुद्र मंथन से कामधेनु गाय का पराकट्ट हुआ था। कार्तिक शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी आती है, इसी दिन समुद्र से गाय का, कामधेनु गाय का पराकट्ट हुआ था। इस दिन हमें चाहिए कार्तिक में शुक्ल पक्ष को अष्टमी वाली तिथि में हमें अब गाय का पूजन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि गाय के अंदर बताया गया 33 कोटि देवता होते हैं। 33 कोटि जो है देवता वो गाय के शरीर में विद्यमान है। हम लोग 33 करोड़ देवताओं का पूजन कैसे इकट्ठा कर सकते हैं? पहली बात तो देवताओं के नाम ही नहीं पता होंगे, और नाम पता होंगे तो 1-1 रुपया भी दक्षिणा की चढ़ाओगे तो कितने हुए? बोलो भैया 33 करोड़ हुए कि नहीं? है किसी की सामर्थ्य? हमारी समझ से तो नहीं। यहाँ तो उन 33 कोटि देवताओं का पूजन का फल अगर लेना है तो गाय का पूजन कर दीजिए, समझो सबका पूजन हो गया। अच्छा, गौपाष्टमी को तो पूजन करो ही करो, बाकी माताओं को चाहिए नित्य प्रति भोजन बना करके सबसे पहले एक गाय के लिए रोटी निकालनी चाहिए। और गाय को एक रोटी भोजन करने से पहले गाय को नित्य प्रति दो। आप लोग देती हो कि नहीं गाय को रोटी? झूठ मत कहना यार। अच्छा, कितनी माताएं गाय को रोटी देती हैं रोज? एक हाथ उठाओ जरा। वाह भाई वाह, बहुत सुंदर। चलो यहाँ लाज रख ली आप लोगों ने। नित्य प्रति पहली रोटी गाय को खिलाओ। देखो माताएं भोजन बनाती हैं तो 3 रोटी अलग निकाल लिया करो। पहली रोटी गाय के लिए, आखिरी रोटी कुत्ते के लिए, और 1 रोटी तोड़ करके छत पे डाल दिया करो रोज। महीन तोड़ी और छत पे फेंक दी। ये गाय के लिए है। बोले एक काकवली है कौओं के लिए। कौओं को खिलाने से हमारे पितर बड़े खुश रहते हैं। कौओं को खिलाने से हमारे पितर बड़े प्रसन्न होते हैं, और पितर प्रसन्न होते हैं तो हमारा वंश बढ़ता है, घर में तरक्की होती है। इसलिए 3 रोटी जरूर निकाल लिया करो। पहली रोटी गाय को खिला दिया करो, आखिरी रोटी कुत्ते को, 1 रोटी तोड़ के छत पे डाल दिया करो। लेकिन हमारी माताएं बड़ी बुद्धिमान, ये क्या करती है, पहली रोटी बनाई और अपने पति को खिलाई। हाँ, कुछ माताएं पहली रोटी बना के पति को खिलाती। भाइयों ध्यान रखना, पहली रोटी कभी मत खाना, क्योंकि अगर तुमने पहली रोटी बनी खाई तो बिल्कुल गाय जैसे सीधे हो जाओगे, समझ लो। अच्छा, ये सब चाहती है कि हमारा पति बिल्कुल गाय बन जाए। अगर गाय बनेगा नहीं तो उंगली के इशारे पर नचेगा कैसे? सब नचाना चाहती है अपने पति को उंगली के इशारे पर। भैया मजबूरी है, नचना पड़ता है। आप लोग नचते हो कि नहीं? बोलो भाई। हम तो भैया, हमें तो नचना पड़ता है। हम तो बहुत डरते हैं अपनी पंडितानी से। गाय का पूजन गोपाष्टमी को करना चाहिए। भगवान कन्हैया ने गौचारण शुरू किया है। उधर भगवान कंस ने एक दैत्य भेजा जिसका नाम है अगासुर। भगवान ने अगासुर का वध किया, अजगर का भेष बना करके आया, भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। अगासुर के वध की बात जब ब्रह्मा जी को पता लगी तो ब्रह्मा जी ने आकर के गौ बछड़ों का हरण कर लिया, परीक्षा की है। 1 वर्ष के बाद जब आए ब्रह्मा जी देखने के लिए तो उसी प्रकार भोजन चल रहा, गौ बछड़े भी हैं। तो विचार किया, लगता है ये लड़का बड़ा नटखट है, इसने गुफा का पता लगा लिया। तो महाराज ब्रह्मा जी ने गुफा में जाकर के देखा तो ग्वाल वाला गौ बछड़े वहां भी बंद, और यहाँ वृंदावन में भी। तो ब्रह्मा जी भागा दौड़ी में लगे तो भगवान ने पकड़ करके कान समझाया ब्रह्मा जी को, बेटा उम्र में जरूर बड़े हो लेकिन रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं, इतना ध्यान रखो। ब्रह्मा जी ने अंत में क्षमा याचना की है, 39 श्लोकों में स्तुति की है।
ग्वाल बाल को बछड़े ला करके दिए। उधर एक दिन भगवान कन्हैया जब ग्वाल बाल गोवंशों को ला करके दिया तो ग्वाल बालों ने आकर के कहा कन्हैया से मुझे भूख लगी है। कन्हैया ने कहा यहाँ क्या खाने को रखा है? बोले महाराज यहाँ पास में एक वन है ताल्य वन, वहां धेनुकासुर नाम का दैत्य रहता है, अगर आप उसका भय खत्म कर दें तो मैं फल खा लूं। भगवान ने गए धेनुकासुर का उद्धार कर दिया, वध कर दिया। 99 भाई उसके और थे जिनको दाऊ भैया ने मार दिया और फलों को खाया। इधर भगवान फल खाने में लगे, उधर गायों ने जाकर के कालिया कुंड में जल पी लिया। बहुत विषैला जल, गाय सब मर गई। भगवान ने मृत संजीवनी विद्या के द्वारा पुनः जीवित किया और जीवित करने के बाद संकल्प किया कि कल सबसे पहले हम इस काले कुंड को ही स्वच्छ करेंगे। दूसरा दिन हुआ, आज भगवान दाऊ भैया को घर में छोड़ के गए। दाऊ भैया को साथ नहीं ले गए क्योंकि दाऊ भैया शेष नाग के अवतार, अब काली नाग है। नाग के सामने अगर कहीं नाग को ना था और जाति बात अब कहीं पनप गया तो दाऊ भैया पृथ्वी को रसातल में झोंक देंगे। तो दाऊ भैया आज साथ में ना हो तो दाऊ भैया को घर में छोड़ा और स्वयं जाकर के अकेले कालिया कुंड के किनारे पुराणांतर में कथा आती है कि गेंद खेलना शुरू किया। गेंद जाकर के काले कुंड में गिरी, सो भगवान जाकर के छलांग लगाई, काले कुंड में पहुंचे। काले कुंड में नाग पत्नियां जाग रही, काली नाग सो रहा है। नाग पत्नियों ने देखा महाराज बड़े भाग्य होंगे तुम्हारे माता पिता के, तो जिंदा यहां तक आ गए, जल्दी भाग जाओ। काहे? बोले पतिदेव जाग गए तो लेने के देने में पड़ जाओगे। कहाँ है तुम्हारे पतिदेव? बोले वो सो रहे, तो महाराज इन्हें जगा दो। नाग पत्नियों ने कहा महाराज सोए हुए पति को जगाने में पाप लगता है। देखो माताओं, सोते हुए पति को कभी मत जगाओ, पाप लगता है। नाग पत्नियों ने कहा महाराज कैसे जगा दूं, पति है सो रहा है। भगवान ने कहा तो हम जगा लें। एक लात मारी, एक तो नाग, दूसरी लात का प्रहार, पागल हो गया। कन्हैया को शरीर में लपेट लिया। नाग को कहते हैं भोगी, सर्प का एक नाम है भोगी, जिसको अपने लपेटे में ले लेता है, जब तक मार नहीं देता तब तक छोड़ता नहीं। दूसरी बात, नाग पास सबसे कठिन पास होता है। नाग पास में भगवान राम और लक्ष्मण भी बंधे थे, नाग पास बस भयो खरारी। आज भगवान को लपेटे में ले लिया, भगवान ने शरीर मुटवाना शुरू किया। इतने मोटे हुए कालिया नाग का गुरिया चटक गया और जो ढीला पड़ा नाग लगाई छलांग, फन के ऊपर पहुंचे। भगवान ने ताता थैया करके नाचना शुरू कर दिया। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, बहुत भयंकर नाच किया है। इतना नाचे कि कालिया नाग के मुख से रक्त निकलने लगा। जो रक्त निकलने लगा सो नाग पत्नियों ने विचार किया अगर कहीं घंटे 2 घंटे और नाचे तो हमारे पतिदेव की जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। सो नाग पत्नियों ने निवेदन किया महाराज मेरा अपराध क्षमा कर दो। बड़ी प्यारी स्तुति की है। नाग पत्नियों की स्तुति पर भगवान प्रसन्न हो गए। वरदान मांगो, बोले आप अपने चरणों की रज मुझे दे दो। सो भगवान चरणों की रज देने के लिए जो फनों से नीचे उतरे, सो काली नाग से नाग पत्नियों ने कहा महाराज क्या देख रहे हो, चरणों में लेट जाओ, नहीं तो दोबारा ठुमके लगाने शुरू किए तो लेने के देने में पड़ जाओगे। काली नाग चरणों में झुक गया। महाराज से कहा प्रभु एक बात बताओ, हमारी गलती क्या है जो आपने इतना दंड दिया? भगवान ने कहा तूने ये सारा जल यहाँ का विषाक्त कर रखा है। काली नाग ने कहा महाराज इसमें हमारी कोई गलती नहीं। भगवान ने कहा ले कर ले बात इनसे। अरे गलती तुम्हारी नहीं क्या हमारी है, विश्वमन तुमने किया। काली नाग ने कहा महाराज हमारा स्वभाव जो तुमने बनाया है विश्वमन करने का, हमारा जो स्वभाव तुमने बनाया है। महाराज एक बात बताओ, संसार किसने बनाया? भगवान ने कहा हमने। संसार में नाग किसने बनाए? बोले हमने। बोले नागों के मुंह में विष किसने फिट किया? भगवान ने कहा हमने। तो काली नाग ने कहा फिर हमारी क्या गलती? अरे विष की जगह पर अमृत की थैली लगाई होती हमारे मुंह में तो हमें भी लोग घर में पालते। महाराज गलती तुम्हारी, दंड मुक्ति भुगतना पड़ता है। आज भगवान ने काली नाग को उपदेश दिया, काली नाग तुम रमणक द्वीप चले जाओ। अगर हमने तुम्हें विष लगाया है मुंह में तो तुम्हारे रहने की व्यवस्था भी की है, रमणक द्वीप चले जाओ। महाराज वहां आपका वाहन गरुड़ खा लेगा। भगवान ने कहा जब तुम्हारे सिर पर चरण का चिन्ह देखेगा तो तुमसे बात भी नहीं करेगा। सो भगवान ने काली नाग को रमणक द्वीप भेज दिया। काली नाग नगर बाहर तक भेजने के लिए भगवान को आया। मैया यशोदा दौड़ी, कन्हैया दौड़ के आ जा नहीं तो काट लेगा नाग। कन्हैया ने कहा मैया भी हाले कंठी प्रदान की, अपना चेला बन गया, ये काटने वाला नहीं। अब भगवान उस रात्रि में वहीं रुके। कंस ने वहां पर आग लगवा दी रात में, तो भगवान ने उस आग को पान किया है। सवेरा हुआ भगवान घर आए। अब
गोपिकाओं ने क्या किया, काले कुंड यमुना जी में जाकर के नग्न स्नान शुरू कर दिया। ब्रह्म मुहूर्त में जाकर के उसमें यमुना जी में स्नान करती हैं, बालू के द्वारा कात्यायनी देवी की मूर्ति बनाती हैं और निवेदन करती हैं, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवम पति में कुरुते नमः। ऐ कात्यायनी मैया, कृष्ण जो है वो हमें पति के रूप में प्राप्त हो जाए, ऐसा वरदान मांगती हैं गोपिकाएं। तो भगवान ने विचार किया, इन गोपिकाओं को अज्ञान है, अज्ञान का वस्त्र इनका हरण करना चाहिए, ज्ञान रूपी वस्त्र ने वापस करने चाहिए। सो भगवान ने जाकर के उनके वस्त्र चुराए, वस्त्र चुरा करके ज्ञान रूपी वस्त्र ने वापस किए और उनसे कहा, तुम ये नग्न स्नान क्यों करती हो? उन्होंने कहा, महाराज मैं आपको पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हैं। सो भगवान ने कहा, पति के रूप में नहीं, मैं तुमसे रास करूंगा। अगली शरद पूनम की रात में भगवान वरदान देकर के घर चले आए। अब एक दिन की बात, भगवान गाय चरा करके वापस आ रहे हैं। सो नगर में डुग्गी पीटी जा रही कि कल गाय चराने कोई नहीं जाएगा। बाबा नंद से पूछा भगवान कन्हैया ने, बाबा हम लोग गाय चराने क्यों नहीं जाएंगे? बाबा नंद ने कहा, इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि ये तो प्रतिवर्ष होता है। क्या होता है? बोले, परजन्यो भगवान इंद्रो मेघातस्यात्म मूर्तया ते विवर्षन्ति भूतानां प्रीणनम जीवनम पया। हम लोग इंद्र का इसलिए पूजन करते हैं क्योंकि इंद्र प्रसन्न होकर के हमारे ऊपर जल बरसाता है, घास होती है, वो हमारी गाय खाती है, दूध देती है, जिससे हमारी वृत्ति चलती है। बाबा अगर हम पूजन न करें तो बोले इंद्र बरसात नहीं करेगा। तो इसका मतलब पानी वहीं बरसता है जहां पूजन होता है। बोले हाँ। बोले तो एक काम करो, आधे लोग पूजन करो, आधे न करो। देखें जो लोग पूजन करेंगे उन्हीं के खेतों पे बरसेगा। बाबा ने कहा, लाला तू कहना क्या चाहता है? बोले, हम ये कहना चाहते हैं कि अपना भाग्य विधाता में किसी को नहीं मानना चाहिए, हमें कर्म करना चाहिए। संसार में कर्म ही प्रधान है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। गीता जी में भगवान ने कहा, कर्मण्ये बाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। भागवत जी में भगवान ने कर्मयोग का वर्णन किया, कर्मणा जायते जंतु कर्मणि विलीयते सुखम दुखम भयम क्षयम कर्मणि वापि पद्धते। आज भगवान ने कर्मयोग का वर्णन किया। सवेरा हुआ, भगवान ने छकड़ों में सामान भरवाया, मालपुआ, खीर पूरी, कचौड़ी वगैरह सब भरवाया। बोले अब सब लोग चलेंगे कहाँ? बोले आज इंद्र का पूजन नहीं, हम लोग आज गिरिराज जी का पूजन करेंगे। सब लोग गिरिराज जी का पूजन करने के लिए गोवर्धन की तरफ चले हैं। बोलिए गिरिराज भगवान की। सबसे पहले जाकर के गिरिराज जी के पास पहुंचे। बोले कैसे पूजन होना चाहिए? बोले सबसे पहले स्नान कराओ हमारे देवता को। तो महाराज ग्वाल बाल जाकर के यमुना से जल भर के लाते हैं और सुबह 7 बजे स्नान में नंबर लगा, शाम के 5:40 हो गए और गिरिराज जी का भी नाखून तक गीला नहीं हुआ। ग्वाल बाल शाम को हार तक के कमर पे हाथ रख करके खड़े हो गए। कन्हैया अब तेरे देवता की पूजा हम नहीं कर पाएंगे। क्यों? बोले अभी नाखून तक गीला नहीं हुआ। भगवान ने कहा तुम चाहते क्या हो? बोले हम ये चाहते हैं कि गंगा जी यहीं प्रकट हो जाए। भगवान ने आज अपने मन के द्वारा मानसी गंगा का पराकट किया। बोलिए मानसी गंगा मैया की जय हो। मानसी गंगा का पराकट हुआ। गिरिराज जी को स्नान कराई गई। स्नान करने के बाद में भोग लगाया गया। भोग लगाने के बाद परिक्रमा प्रारंभ हुई। परिक्रमा उठी दान घाटी से, आगे बढ़े। भगवान लंबे लंबे रास्ते में लेट गए। एक गोपी ने पूछा पूंछरी को लोटा है? उस स्थाने का नाम पड़ गया पूंछरी को लोटा। पहला पड़ाव पड़ता है पूंछरी को लोटा में, दूसरा पड़ाव पड़ता है जतिपुरा में, तीसरा पड़ाव राधा कुंड पे, चौथा पड़ाव कृष्ण कुंड